को फिर से क्लोज कर दिया, ब्लेंडर को ओपन कर लेंगे और कुछ ऑब्जेक्ट्स बना लेंगे। पहले तो हम सिलेक्ट ऑल करके डिलीट कर देते हैं। 1 से हम फ्रंट व्यू में आ जाते हैं, शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और एक आई थिंक टोरस सिलेक्ट ले सकते हैं, टोरस को। ओके, हमें क्या करना है, एक ये टोरस है तो टोरस के बीच के जो हमारे जो गैप है उसको रिमूव करना। तो कैसे कर सकते हैं, तो हमने कुछ आई थिंक हाँ मुझे कुछ याद तो है वैसे। तो हम थोड़ा इसका स्केल अप कर देंगे। ओके, और हम शिफ्ट ए प्रेस करके एक क्यूब ले लेंगे मेश में जाकर, और हम क्यूब को जी प्रेस करके वाई में थोड़ा नीचे ले लेंगे, और हम जी प्रेस करके हम जी प्रेस करके नहीं, वाई तो नहीं, हमें स्केल के लिए एस प्रेस करना है और एक्स पे थोड़ा सा हमें इस तरह से वो कर देना है, कुछ इस तरीके से। ओके, हमें जाने की जगह मिले इतना हमें कट कर लेना है। इतना हमने सेट कर लिया, इतना पोर्शन हमें टोरस का कट करना है, ये जो बाकी का पोर्शन है। तो हम क्या करेंगे, टोरस को सिलेक्ट करके मॉडिफायर के अंदर जाके हम बूलियन मॉडिफायर लेंगे और ऑब्जेक्ट हम सिलेक्ट कर लेंगे हमारा क्यूब। तो इससे होगा क्या कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है क्यूब को अगर हम यहाँ से ऑफ करते तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके, ओहो ना चाहते हुए भी कुछ कूल इफेक्ट आ चुकी है यहाँ पर। तो या ये इसको ही हम रहने देते, ये दिखने में काफ़ी कूल लग रहा है। तो या हम क्यूब को अब डिलीट कर देंगे। ओ सॉरी, हम ये जो हमने टोरस जो है, टोरस का जो बूलियन मॉडिफायर है, इसको हम यहाँ से अप्लाई कर देते और यहाँ से हम क्यूब को अब डिलीट कर सकते। तो ये हमारा एक टोरस का क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट बन चुका है। हम एक फटाफट से काम करते हैं। हम इसका जो फोकस जहाँ पर हमें सेव करना है यूट्यूब के लिए 3D, हमारा प्रोजेक्ट कौन सा था, लाइन कलर का है। हम यहाँ पर एक काम करते हैं, एक नवा फोल्डर बना लेते हैं, लाइन 3D मॉडल्स, और यहाँ पर हम सेव कर लेंगे हमारे जो ब्लेंडर के मॉडल्स है वो। तो हम सेव करेंगे, यहाँ पे लोकेशन एंटर करते और यहाँ पर हम एक और फोल्डर बना लेते। 1 सेकेंड, यहाँ पर हम एक और फोल्डर बना लेंगे। हम लेंगे ऑब्स्टेकल्स। ओके, इस ऑब्स्टेकल्स के अंदर 3D मॉडल्स, ऑब्स्टेकल्स के अंदर हम पहले लेते हैं हम टोरस 01। हम ब्लेंडर फाइल भी सेव करेंगे और उसको एक्सपोर्ट FBX में भी दे देंगे, एक्सपोर्ट एज FBX। ओके, ये हमने सेव किया, ये यहाँ पर हमारी FBX फाइल आ गई। इसको हम इंपोर्ट करेंगे यूनिटी के अंदर, क्रिएट न्यू फोल्डर। हम ले लेंगे ग्राफिक्स, ग्राफिक्स के अंदर 2 फोल्डर बना लेंगे, 2D ग्राफिक्स यानी कि UI वगैरह, 3D ग्राफिक्स यानी कि मॉडल्स वगैरह। उसके अंदर हमें ऑब्स्टेकल्स लेना है, फोल्डर ऑब्स्टेकल्स, और यहाँ पर हम टोरस 1 को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते। यहाँ पर सिलेक्ट करके हम लाइट्स कैमरा ऑफ कर देंगे, वैसे तो है नहीं फिर भी ऑफ कर देते। अब ड्रैग एंड ड्रॉप करते हम इसको गेम के अंदर। तो ये हमारा कुछ आ चुका है टोरस। ओके, तो हम इसको सबसे पहले एक मटेरियल असाइन कर देंगे। उसके लिए हमें एक क्रिएट न्यू फोल्डर, मटेरियल का एक फोल्डर बना लेते। मटेरियल्स के फोल्डर के अंदर हम एक क्रिएट न्यू मटेरियल कर लेंगे। हम लेंगे ऑब्स्टेकल मटेरियल 1। ओके, ऑब्स्टेकल मटेरियल की स्मूथनेस कम करके हमें इसको डार्क दे देना है और इसको असाइन कर देंगे। कुछ इस तरह से हमारा ऑब्स्टेकल दिखेगा। अब हमें क्या करना है, ये जो टोरस का प्रीफैब है यानी बाय डिफ़ॉल्ट, उसको हम अनपैक कर देंगे। उसकी पोजीशन ऑलरेडी हम -89.98 है, हम माइनस उसको 90 कर देते हैं। ओके,
उसकी स्केल जो है 150 150 150 कर देते, एक फिक्स स्केल हो जाएगी इसकी। अब हम क्या करते हैं, इसका एक टोरस होल्डर बनाते, क्रिएट एम्प्टी टोरस ऑब्स्टेकल 1। ओके, इसको हम रिसेट कर देते और टोरस 1 को टोरस के अंदर डाल देते। इससे होगा क्या कि जब भी हम मेन होल्डर को रोटेट करेंगे तो ये हमारा ऑब्जेक्ट रोटेट होगा। ओके, अब हम इसको सेट कर लेते हैं गेम के अकॉर्डिंग के किस तरह से दिखना चाहिए ये, जैसे ऊपर दिखेगा नीचे दिखेगा कैसे दिखेगा। इसको हम थोड़ा 0.25 यानी कि वो 0.25 के आसपास सही रहेगा ये। ओके, हमें इसको कंटिन्यूसली रोटेट करना है, तो हम स्क्रिप्ट के थ्रू भी रोटेट कर सकते हैं और एनिमेशन के थ्रू भी रोटेट कर सकते हैं। हम अभी सिंपली एनिमेशन के थ्रू रोटेट करते, क्रिएट न्यू फोल्डर ले लेते हैं एनिमेशंस के लिए। हम ऑब्स्टेकल एनिमेशंस। ओके, अब ये एक काम करते हैं, ये जो हमारा टोरस है उसके अंदर एक एनिमेटर लेंगे और एनिमेशंस में जाके, अगर आपको ये दो टैब नहीं दिख रहे एनिमेशंस और एनिमेटर, तो आप विंडो में जाके एनिमेशंस में जाके एनिमेशंस टैब यानी कि ये और एनिमेटर टैब यानी कि ये दोनों ओपन कर सकते हो। अब यहाँ से हम एनिमेशंस में से क्रिएट करेंगे, ऑब्स्टेकल एनिमेशंस में जाएंगे और ले लेंगे टोरस ऑब्स्टेकल 1 एनिमेशन। ओके, तो हमें इसको सेट कैसे करना है कि बाय डिफ़ॉल्ट टोरस का जो वाई वैल्यू है वो 0 रहेगा। ओके, फिर बाद में वो 2 सेकेंड्स के अंदर 1 2 3 सेकेंड्स के अंदर वो 180 पे जाएगा। ओके, किस तरह से इसको थोड़ा और हमें कम करना पड़ेगा, 2 सेकेंड्स। चलो, यहाँ पर रुकेगा 1 सेकेंड के लिए, यहाँ पर रुकेगा, कॉपी कर लेंगे हम और 3 सेकेंड तक यहीं पर रुकेगा ये। फिर 3 सेकेंड से फिर आगे जाएगा 4 और 5 सेकेंड में कितना पे 360 पे। ओके, 360 पे जाने के बाद में 1 सेकेंड और रुकेगा, फिर वापस से एनिमेशन चालू होगा। तो ये लूप में कुछ इस तरह से हमें दिखेगा कि पहले रोटेट हुआ, रुका, फिर रोटेट हुआ, रुका, फिर रोटेट हुआ, रुका। अगर हम इसका जो टाइम गैप है वो कम कर दे सिलेक्ट ऑल करके, तो हमें कुछ इस तरह से एनिमेशंस दिखेंगे। ये लूप में चलता रहेगा। ओके, तो हम इसको चलने देते। अब हम इसका जो मेन होल्डर है, मेन ऑब्जेक्ट है, उसको पाथ की रोटेशन के हिसाब से हम सेट कर देंगे। अभी पाथ की रोटेशन के हिसाब से ये सेंटर में नहीं है, पाथ की रोटेशन के हिसाब से ये सेंटर है एंगल इसका। ओके, तो पाथ की रोटेशन से पहले हम इसको एक काम करते हैं, 0 पे इसका प्रीफेब बना देते हैं। तो क्रिएट न्यू फोल्डर प्रीफेब्स, और प्रीफेब्स के अंदर हम क्रिएट न्यू फोल्डर ले लेंगे ऑब्स्टिकल्स, और ऑब्स्टिकल्स के अंदर टोरस ऑब्स्टिकल 1 ले लेते ताकि हमें बार बार सब में अप्लाई ना करना पड़े। तो अब हम इसकी रोटेशन कुछ पाथ के हिसाब से रख देते, जो कि यहाँ पर अगर हम रखते तो उसका सेंटर ऑफ पॉइंट कुछ इस तरह से आएगा। हम फिर से एडिटिंग मोड में चले जाते हैं। ओके, तो हमें एंगल्स प्रॉपर दिखेंगे और उसकी पोजीशंस भी दिखेगी। ओके, ये आई थिंक सही है। फिर दूसरा टोरस लेते, कंट्रोल सिलेक्ट करके कंट्रोल डी करेंगे, हम यहाँ पर ले जाएंगे, एक यहाँ पर रख लेते, उसका टोरस एंगल हम यहाँ पर इस तरह से कुछ रखेंगे और इस तरह से कुछ रखेंगे इसको। ओके, और एक को यहाँ पर ले जाते, सिलेक्ट करते, इसका टोरस एंगल कुछ
इस तरह से होगा। ओके, कंट्रोल डी, और फोर्थ को हम कुछ यहाँ पर रख देते। इसका रोटेशन कुछ इस तरह से होगा, और फिफ्थ को सिलेक्ट करेंगे, इसको हम यहाँ पर एंड में रख देंगे, जिसका रोटेशन कुछ इस तरह से होगा। ओके, तो अब अगर हम प्ले करते तो हमें कुछ इस तरह से रोटेशंस देखने को मिल सकते। ओके, अब देख सकते हो हर एक जगह पर प्रॉपर ही हो रहा है, बिना किसी कोई मिस्टेक के। ओके, ये हमारा एक ऑब्स्टेकल बन चुका है। ऑब्स्टेकल के कलर काफ़ी डार्क दिख रहे, बच गए। ऑब्स्टेकल के कलर को हम थोड़ा सा लाइट कर देते। ऑब्स्टेकल का जो मटेरियल है उसके कलर को थोड़ा बहुत लाइट कर देते, कुछ इस तरीके से। और जो उसकी एनिमेशंस की स्पीड है, इसकी एनिमेशंस की स्पीड कुछ हम इधर से भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, लाइक 2 की स्पीड पे एनिमेशन सारे 2 की स्पीड पे चले गए, देख सकते हो आप। और यहाँ पर ये काम कंप्लीट हुआ। अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है कि जब भी हम ये टोरस को, हमारा जो क्या बोलते हैं प्लेयर है, वो कोलाइड करे तो गेम ओवर हो जाए। तो इसके लिए हमें टैग चेक करवाने पड़ेंगे। तो टैग के लिए हम क्या करेंगे, हमने जो प्रीफेब बनाया है ऑब्स्टेकल का, उसके अंदर जाके एक टैग क्रिएट कर लेते। टैग नाम देंगे ऑब्स्टेकल्स नाम दे देते। चलो, ऑब्स्टेकल टैब में जाएंगे, टैग दे देंगे ऑब्स्टेकल्स। सॉरी, हमें यहाँ पर टैग देना है ऑब्स्टेकल्स। ओके, क्योंकि मेस यहाँ पर है, ये हमारा मेन होल्डर है, ये हमारा मेस है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, मेस कोलाइडर ले लेना है सिंपली। ओके, प्लेयर के अंदर तो हमने रिजिड बॉडी ऐड करी हुई है, देख लेते एक बार प्लेयर के अंदर रिजिड बॉडी है नहीं है। हम प्लेयर के अंदर रिजिड बॉडी दे देते, या फिर हम एक काम करते हैं, जो हमारा प्रीफेब है ऑब्स्टेकल्स है, ऑब्स्टेकल्स के अंदर हम रिजिड बॉडी दे देंगे, क्योंकि कोलाइडर चेक करने के लिए रिजिड बॉडी आवश्यक है। ग्रेविटी ऑफ कर देंगे, हम इस किनेमेटिक दे देंगे, उसका जो कंस्ट्रेंट्स है उसकी रोटेशन पोजीशंस को फ्रीज कर देंगे, और बस इतना ही अभी करते। मास हम थोड़ा बढ़ा देंगे ताकि प्लेयर के कोलाइड पे हमारा वो ना मूव हो। 10 का मास रख लेते। ओके, चलो, अब हमें सिर्फ ये चेक करना है कि जब भी हमारा प्लेयर इस टैग वाले किसी भी ऑब्जेक्ट से कोलाइड होता है तो हमारी गेम ओवर हो जाए। तो उसके लिए हमें एक काम करते हैं, बाहर बहुत सब दिख रहे हैं, हम एक क्रिएट एम्प्टी फोल्डर बनाएंगे, ऑब्स्टेकल्स ले लेंगे रीसेट करके, और सारे ऑब्स्टेकल्स उसी के अंदर डाल देते। चलो, इसको बंद कर दिया। ये स्टार्ट एंडिंग प्लेटफॉर्म्स, उसके लिए एक हम एक ले लेंगे प्लेटफॉर्म्स एंड एनवायरनमेंट, रीसेट कर लेंगे, स्टार्ट एंड प्लेटफॉर्म लेंगे, और जो भी हम जैसे कि ट्री है या कुछ भी एक्स्ट्रा ऑब्स्टेकल्स वगैरह हम साइड में करते हैं, वो सब हम इधर डाल देंगे। ये ऑब्स्टेकल एंड ट्री, ये हमारा प्लेयर होल्डर, ये हमारा एग्जाम्पल लेवल, मेन कैमरा एंड डायरेक्शनल लाइट। सिंपल, हायरार्की जितनी सिंपल होगी इतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमें क्या करना था, प्लेयर होल्डर की स्क्रिप्ट में जाएंगे, सॉरी प्लेयर की स्क्रिप्ट में जाकर हमें एक प्लेयर स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर स्क्रिप्ट में हम स्क्रिप्ट बनाएंगे, प्लेयर स्क्रिप्ट। ओके, और वो प्लेयर को हम स्क्रिप्ट असाइन करेंगे। ओके, ओपन कर लेते हैं स्क्रिप्ट को। यहाँ पर हमें क्या करना है, ऑन
कॉलिजन एंटर इसको लेना है। ओके, कि जब भी हम हमारे ऑब्जेक्ट्स के साथ कुछ ऑब्जेक्ट कोलाइड हो रहा है तब क्या होगा, एंटर में। ओके, तो हमें यहाँ पे कंडीशन चेक करनी है कि इफ़ कॉलिजन यानी कि जो ऑब्जेक्ट कोलाइड हो रहा है उसका गेम ऑब्जेक्ट डॉट टैग इक्वल टू हमने क्या रखा था, ऑब्स्टेकल। ओके, अगर ऑब्स्टेकल है तो डिबग डॉट लॉग क्या देगा, गेम ओवर। और यहाँ पर हम एक और चीज़ ऐड कर देते हैं, यूजिंग यूनिटी इंजन डॉट सीन मैनेजमेंट। और यहाँ पर हम फिर से सीन को लोड कर लेंगे, सीन मैनेजर डॉट लोड सीन। हम दे देंगे इंडेक्स 0 क्योंकि अभी हमारे पास एक ही सीन है। ओके, तो आप देखते हैं कि वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। ऑब्स्टेकल तो हमने वैसे दिया है। प्लेयर के अंदर प्लेयर स्क्रिप्ट हम असाइन कर देंगे। एक बार प्ले करके देख लेते हैं। ओके, कॉलिजन डिटेक्ट नहीं हुआ, या फिर प्लेयर में ही रिजिड बॉडी दे देते। कोई टैग में तो मिस्टेक नहीं है ना, एक बार देख लेते। ओ बी ऑब्स्टेकल, चलो वो ऑब्स्टेकल तो सही है, बट फिर भी हम एक काम करते, प्लेयर के अंदर रिजिड बॉडी दे देते ताकि कोई बेजामारी ना हो। रिजिड बॉडी स्क्रिप्ट के अंदर देनी पड़ेगी। हम इसका जो फिज़िक्स का है उसका रोटेशन ऑफ कर देते, ग्रेविटी ऑफ कर देते, इसको किनेमेटिक कर देते। ओके, हमने जो इस किनेमेटिक दिया था उसमें मिस्टेक थी प्लेयर के अंदर। हमें यहाँ से इस किनेमेटिक हटा देना था। इस किनेमेटिक में वो कॉलिजन को डिटेक्ट नहीं कर रहा था। तो या इस सेटिंग के साथ हम प्ले करेंगे तो हमारी गेम ओवर हो जाएगी। ओके, देख लेते, ये गेम ओवर हो जा रही है। जैसे ही हम किसी और से कोलाइड होएगा तो गेम ओवर हो जाएगी। चलो, तो अब हमें क्या करना है, गेम ओवर और गेम कंप्लीट का मैकेनिज्म सेट करना है। तो ओके, तो अब गेम ओवर गेम कंप्लीट के लिए हम एक लेवल मैनेजर ले लेंगे। उस लेवल मैनेजर के अंदर हम कितना डिस्टेंस प्लेयर ने ट्रैवल करा, गेम कंप्लीट है, गेम ओवर है, कोई कॉइन्स कलेक्ट कर रहा है या कुछ कोई भी चीज़, कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहा है प्लेयर, तो वो डिटेक्ट करने के लिए, पर्टिकुलर लेवल को मैनेज करने के लिए हम लेवल मैनेजर ले लेंगे। ओके, कि गेम कंप्लीट होने पे यूआई, गेम कंप्लीट यूआई शो हो, गेम ओवर होने पे गेम ओवर यूआई शो हो, वगैरह वगैरह। तो उसके लिए हमें एक लेवल मैनेजर चाहिएगा। तो हम यहाँ पर एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना लेंगे, लेवल मैनेजर, उसको रिसेट कर देते। हम स्क्रिप्ट में चले जाएंगे, क्रिएट करेंगे स्क्रिप्ट लेवल मैनेजर, और हम उस लेवल मैनेजर को ओपन कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पर हमें इसका इंस्टेंस क्रिएट करना है, तो हम फटाफट से इंस्टेंस क्रिएट कर लेते। पब्लिक स्टैटिक लेवल मैनेजर इंस्टेंस, अब एक के अंदर चेक कर लेंगे कि इफ इंस्टेंस इक्वल टू नल होगा तो इंस्टेंस इज इक्वल टू दिस, और ऑन डिस्ट्रॉय पे हमें इंस्टेंस को डिस्ट्रॉय करवा देना है, तो डिस्ट्रॉय इंस्टेंस। ओके, ये हमने एक इंस्टेंस क्रिएट कर लिया। यहाँ पर हम पब्लिक बुल इज गेम कंप्लीटेड, पब्लिक बुल इज गेम ओवर। ओके, दोनों को हम हाइड इन इंस्पेक्टर डाल देंगे। हमें इंस्पेक्टर से इनको कॉल नहीं करना है कि बाय डिफ़ॉल्ट गेम कंप्लीट या गेम ओवर हो। अब हमें क्या करना है, पहले तो गेम कंप्लीट और गेम ओवर को ही चेक कर लेते।
तो यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे पब्लिक का, पब्लिक वॉइड गेम ओवर। गेम ओवर में क्या करेगा कि इफ़ नॉट इज़ गेम ओवर हो तो ही इज़ गेम ओवर इक्वल टू ट्रू करेगा, ताकि बाई चांस वो 2 बार कॉल ना कर ले। ओके, डिबग डॉट लॉग देगा गेम इज़ ओवर, और गेम कंप्लीट में फंक्शन बना लेंगे पब्लिक वॉइड गेम कंप्लीटेड। यहाँ पर हम फिर से कंडीशन ले लेंगे कि इफ़ नॉट इज़ गेम कंप्लीटेड हो तब इज़ गेम कंप्लीटेड इज इक्वल टू ट्रू करेगा, और हमें एक लॉग देगा डिबग डॉट लॉग गेम कंप्लीटेड। सिंपल। अब हम इसको गेम ओवर और गेम कंप्लीट के जगह पर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर गेम ओवर का फंक्शनैलिटी रन कर रही है, हम यहाँ से इसको हटा देते, सिर्फ डायरेक्ट लेवल मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट गेम ओवर, सिर्फ इस फंक्शन को हमें कॉल करना है। ओके, यहाँ पर हमें सीन मैनेजर की ज़रूरत नहीं है अभी। और यहाँ पर हम करेंगे एक और कंडीशन, एल्स इफ collision डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट टैग इज इक्वल टू लेवल एंड। हम इस नाम का एक और टैग बना लेंगे, और वो टैग के ऊपर जब भी कोलाइड होगा तो लेवल मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट गेम कंप्लीटेड। तो अभी हमें ये नाम का एक टैग बनाना पड़ेगा, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, हायरार्की में जाएंगे, जो लेवल एंड प्लेटफॉर्म है उसके अंदर हम एक क्यूब ले लेते। ओके, और उस क्यूब को हम मेश रिमूव कर देते और सिर्फ एक बॉक्स कोलाइडर ले लेते। इतना। ओके, इस तक, इधर तक का हम एक बॉक्स कोलाइडर ले लेते हैं, अंदर तक का। इसके अंदर हम टैग दे देंगे, ऐड टैग लेवल एंड, और इसके अंदर हम टैग दे देंगे लेवल एंड का। ओके, तो ताकि जब भी हम यहाँ पर पहुँचे और इसके साथ कोलाइड होगा हमारा ऑब्जेक्ट, तो वो गेम को कंप्लीट कर देगा। एक बार प्ले करके देख लेते हैं। लेवल मैनेजर के अंदर हमें लेवल मैनेजर की स्क्रिप्ट भी असाइन करनी होगी, तो हम लेवल मैनेजर की जो स्क्रिप्ट असाइन करी है उसको हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, और एक बार प्ले करके देख लेते हैं। ये हमारा प्ले हुआ, गेम इज़ ओवर। ओके, तो अब हमें क्या करना है कि जब गेम ओवर होती है तब हमारा प्लेयर डिस्ट्रॉय हो जाए, और साथ ही साथ हमको क्या बोलते हैं, गेम ओवर कैनवास शो हो। उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हम एक कैनवास बनाएंगे, गेम ओवर कैनवास। उसको सॉर्ट ऑर्डर हम -3 पर ही रखेंगे, -3 हम यहाँ पर स्केल विद स्क्रीन साइज कर देंगे, और उसके अंदर हम एक UI पैनल ले लेंगे, पैनल, ये रहा पैनल। ओके, इसको थोड़ा बहुत डार्केस दे देंगे, और इसके अंदर हम एक टेक्स्ट ले लेंगे, UI टेक्स्ट मैश प्रो, और टेक्स्ट मैश प्रो के जो एसेंशियल है उसको इंपोर्ट कर लेते। ओके, हम यहाँ पर सिंपल गेम ओवर साइज़ बढ़ाएंगे, इसको सेंटर में कर देंगे, बोल्ड कर देंगे, इसकी जो विड्थ है वो 300 दे देते, कलर जो है वो रेड दे देते थोड़ा बहुत इस तरह से, और इसको टॉप व्यू में ले लेंगे, 2D में जाके सेट कर लेंगे गेम ओवर। इसका स्केल अप कर लेते हैं, जैसे कि इस तरह से कुछ, या फिर हमें इसका जो रैपिंग है वो डिसेबल कर देते, ये सही रहेगा, गेम ओवर।
पैनल की थोड़ी ओपेसिटी और बढ़ा देते हैं, या आई थिंक दिस विल बी ओके। और जो इसके रेकास्ट टेक्स्ट है उसको हटा देते हैं, क्योंकि हमें रेकास्ट टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है ये सब जगह चीज़ों की, बेफालतू में वो वर्क करते रहेंगे, लोड लेते रहेंगे। और इसके अंदर हम एक और बटन दे देंगे, UI बटन, जो कि होगा रिस्टार्ट बटन, ओके, जिसको हम विड्थ दे देते 300, हाइट दे देते 100 की में भी, और टेक्स्ट अंदर ले लेते रीस्टार्ट, उसको बोल्ड दे देंगे। और बटन का जो कलर है वो कुछ इस तरह से रख देंगे, और टेक्स्ट का जो कलर है वो कुछ इस तरह से कर देते हैं, थोड़ी साइज़ बढ़ा देंगे और उसको नीचे ले लेते हैं रिस्टार्ट। ये एक हमारा कैनवास रेडी हुआ। वैसे ही सेम उसको डुप्लीकेट करके गेम कंप्लीट कैनवास ले लेंगे, ओके। गेम कंप्लीट में सिर्फ हमारी जो गेम ओवर है वहाँ पर गेम कंप्लीटेड आ जाएगा, गेम कंप्लीट गेम ओवर कैनवास को हम ऑफ कर देते हैं। गेम कंप्लीट के टेक्स्ट को हम रैपिंग अनेबल डिसेबल से अनेबल कर देते हैं। विथ जो है वो 500 की दे देते, ओके। और कलर जो है वो ग्रीन दे देते। अभी ये सिर्फ से टेम्परेरी है, UI बाद में हम डिज़ाइन करेंगे। 600, ओके। और जो रिस्टार्ट है उसकी जगह पर नेक्स्ट बटन, और जो हमारा कलर है वो कुछ इस तरह से आएगा, और रिस्टार्ट की जगह पे नेक्स्ट, सिंपल। तो ये 2 कैनवास हमारे पास रेडी हो चुकी है। अब हमें सिंपली क्या करना है, लेवल मैनेजर के अंदर जहाँ पर गेम कंप्लीट और गेम ओवर के फंक्शन हमने कॉल करे, वहाँ पर हम सीरियलाइज फील्ड ले लेंगे। सीरियलाइज फील्ड गेम ऑब्जेक्ट गेम कंप्लीट कैनवास एंड कंट्रोल D गेम ओवर कैनवास, सिंपल। अब यहाँ पर क्या करेंगे, गेम ओवर में गेम ओवर कैनवास डॉट सेट एक्टिव ट्रू कर देंगे, ओके। और यहाँ पर क्या करेंगे, गेम कंप्लीट कैनवास डॉट सेट एक्टिव ट्रू करेंगे, ओके। और यहाँ पर जो पाथ फॉलो है हमारा, प्लेयर कहाँ गया, प्लेयर पे ऑब्स्टेकल पाथ फॉलोवर है। यहाँ पर हम चेक करेंगे कि इफ़ नॉट इज गेम कंप्लीट इफ़ लेवल मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट इज गेम कंप्लीटेड एंड नॉट लेवल मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट इज गेम ओवर, यानी इसका मतलब क्या है कि यह गेम ओवर भी नहीं होनी चाहिए और गेम कंप्लीट भी नहीं होनी चाहिए। ये दोनों ही वैल्यू फॉल्स हो तभी हम प्लेयर को मूव कर सकते हैं, वरना वो मूव नहीं होगा, ओके। तो अब हमें प्लेयर स्क्रिप्ट के अंदर तो कुछ नहीं करना है। अब हम सिंपली UI उसके अंदर चले जाते हैं, यूनिटी के अंदर, और जो हमारे जो 2 कैनवास है, गेम कंप्लीट कैनवास एंड गेम ओवर कैनवास, ये दोनों को प्ले कर लेते हैं। तो ये हमारा प्ले हुआ, ये स्टॉप हो गए हम, ओके। अब रिस्टार्ट बटन पे हमारा काम होना चाहिए, और कुछ UI में कुछ और प्रॉब्लम भी आ गई, तो दोनों UI को ओपन कर लेंगे। उसके अंदर की जो पैनल है उसको 1.01, 1.01, 1.01 दे देंगे, ओके। अब हमें स्क्रिप्ट बनानी है, ओके। तो हम एक काम कर लेते हैं, UI स्क्रिप्ट ले लेते, क्रिएट न्यू फोल्डर UI, इसके अंदर हम गेम ओवर गेम कंप्लीट की अलग अलग स्क्रिप्ट बना लेंगे। ओवर वैसे तो अभी दोनों बटन स्क्रिप्ट ले लेते हैं कि क्या, गेम बटन्स
या फिर UI स्क्रिप्ट्स ले लेते हैं, UI स्क्रिप्ट्स। ओके, गेम UI स्क्रिप्ट्स के अंदर हम लेवल कंप्लीट लेवल। ओके, तो यहाँ पर हमें दो फंक्शंस चाहिए गेम UI स्क्रिप्ट्स के अंदर, पब्लिक वॉइड रिस्टार्ट बटन। ओके, दूसरा है पब्लिक वॉइड नेक्स्ट बटन। ओके, सिंपली दोनों फंक्शन के अंदर क्या होगा, सीन को लोड करेंगे हम यूजिंग यूनिटी इंजन डॉट सीन मैनेजमेंट। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीन मैनेजर डॉट लोड सीन, 1 सेकेंड, और हम इंडेक्स दे देंगे 0। अभी हाल फिलहाल के लिए हमारे पास एक ही सीन है, तो हम दोनों में एक ही दे देंगे। यहाँ पर हम जो भी लेवल कंप्लीट हुआ उसका +1 कर जाएंगे, जैसे जैसे हम आगे लेवल बनाएंगे वैसे वैसे। तो हमने ये गेम UI स्क्रिप्ट ऐड की है, लेवल मैनेजर के फोल्डर के अंदर ही हम गेम UI स्क्रिप्ट को भी दे देंगे। अब इसके अंदर हम जाएंगे, दोनों के अंदर रिस्टार्ट बटन और नेक्स्ट बटन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। उनके ऑन क्लिक पैरामीटर के अंदर ये जो सेक्शन है यहाँ पर हम लेवल मैनेजर को असाइन करेंगे, जिसके अंदर फिर रिस्टार्ट बटन के अंदर हमें गेम UI स्क्रिप्ट का रिस्टार्ट बटन कॉल करना है और नेक्स्ट बटन के अंदर गेम UI स्क्रिप्ट का नेक्स्ट बटन कॉल करना है। सिंपल, बाय डिफ़ॉल्ट ये दोनों कैनवासेस ऑफ रहेंगे। अब हम एक बार प्ले करके देख लेते हैं, प्ले, और ये रिस्टार्ट बटन पे रिस्टार्ट हो रहा है। ओके, अब हम इस गेम को कंप्लीट करेंगे। ओके ओके, तो हमारी गेम वहीं पर ओवर हो गई। क्यों, हमने कुछ मिस्टेक करी है क्या? वाई गेम ओवर, प्लेयर स्क्रिप्ट में जाएंगे, लेवल एंड पे गेम कंप्लीटेड स्क्रिप्ट होनी चाहिए। इफ नॉट इज गेम कंप्लीटेड देन ओके, यहाँ पर हमने गेम ओवर कैनवास ही शो कर दिया, हमें यहाँ पे गेम कंप्लीट कैनवास शो करना है। सॉरी, माय मिस्टेक, जल्दी जल्दी में थोड़ी बहुत भूल हो जाती है, कोई बात नहीं। एक बार फिर से प्ले करके देख लेते हैं। और आई थिंक हमारा जो प्लेयर की जो स्पीड है वो भी बहुत कम है। हम प्लेयर की स्पीड जो है वो तकरीबन 8 के आसपास रख के देख लेते हैं एक बार। हाँ यार, ये आई थिंक ये सही है। ओके, हाँ ये स्पीड एक सही है। ओ सॉरी, चल भाई, ओके ये हमारी गेम कंप्लीट हो चुकी है। तो नेक्स्ट पे हमारा नेक्स्ट लेवल लोड करना है। ओके, तो ये हमारा एक सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक प्रोग्रेस बार चाहिए कि हमारा जो लेवल है उसका क्या प्रोग्रेस है। तो उसके लिए भी कोड कर लेते हैं।